बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, शॉपिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज हैं। बार्गेन करते समय कौन कौन सी बातें कही जा सकती है कि हमको डिस्काउंट मिल ही जाए। साथ ही साथ कि भैया बगल वाले भैया तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं, ये डिफरेंट कलर में दिखाइए, इसका दूसरा साइज दिखाइए, और भी कई सारे सेंटेंसेस हैं जो हमको बोलने पड़ते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इनका ग्रामर स्ट्रक्चर समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हों और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। जैसे कि चलिए मोल भाव से संबंधित कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं। आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा। और एक और चीज़ है, अगर आपको मेरे वीडियो की स्पीड थोड़ी कम या ज़्यादा लगती है तो स्क्रीन पे आप टैप करिएगा, एक सेटिंग आइकॉन आपको दिखेगा, वहां से आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट प्लीज़ वॉच दिस सेशन टू द एंड, पूरा देखिएगा। एक दो सेंटेंस बोरिंग लग सकता है लेकिन आगे बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है, काम किया है। तो चलिए मूल भाव से संबंधित कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल कहिए, लेट्स डिस्कस सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू बार्गेनिंग। राइट, लेट्स डिस्कस सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू बार्गेनिंग। इसमें बताने का तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो सिर्फ डिस्कस ही करते हैं, वी नेवर डिस्कस अबाउट एनीथिंग। राइट, जैसे हम अगले सेंटेंस से समझिए और क्लियर हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू हैगलिंग। हैगलिंग का मतलब भी है बार्गेनिंग ही, ये थोड़ा कैजुअल वर्जन है जैसे माथापच्ची, और ये बार्गेन मतलब है कुल मिला के मोल भाव। तो लेट्स डिस्कस सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू बार्गेनिंग, या फिर लेट्स टॉक अबाउट सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू बार्गेनिंग। राइट, तो टॉक अबाउट कर सकते हैं लेकिन डिस्कस अबाउट नहीं करेंगे। राइट, जैसे आपको कहना पड़े कि ये सेंटेंसेस तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज सेंटेंसेस, डिस्कस्ड अबाउट दीज सेंटेंसेस नहीं। राइट, समझ में आया। अब देखिए, ये हैगल जो है ना थोड़ा सा कैजुअल वर्जन होता है, जैसे माथापच्ची करना मूल भाव का थोड़ा सा कैजुअल वर्जन है। एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, फिर मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए। जैसे आप बोल करके देखिए, आई हैगल्ड विद द शॉपकीपर। आई हैगल्ड विद द शॉपकीपर फॉर एन आवर टू गेट अ बेटर प्राइस। I haggled with the shopkeeper for an hour to get a better price। तो जब हम कैजुअली बात करते हैं तो इस प्रकार के वर्ड्स थोड़ा सा हमारे इंग्लिश को अच्छा नेचुरल कर देते हैं, अच्छा साउंड करता है। यानी माथापच्ची करनी पड़ी पूरे 1 घंटे तक, टू गेट अ बेटर प्राइस, टू गेट ए डिस्काउंट, दोनों चीज़ें कही जा सकती हैं। तो गेट ए बेटर प्राइस थोड़ा सा कैजुअल नेचुरल तरीका है कहने का। अब अगर आपको अब एक सेंटेंस बोलना पड़े, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, अपनी ग्रामर को आप चेक करिए। अगर आपको कहना पड़े भैया मुझे डिस्काउंट लेने के लिए दुकानदार से 1 घंटा माथापच्ची करनी पड़ी, ये तो है कि मैंने करी, मुझे दुकानदार से डिस्काउंट लेने के लिए 1 घंटा माथापच्ची करनी पड़ी। तो आप इस सेंटेंस को बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम हर सेंटेंस को पढ़ते हैं, हर कमेंट को पढ़ते हैं। आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। बट प्लीज डोंट बी लेजी, लिखिएगा जरूर। राइट, सो पॉज करके लिखिए, फिर अगला सेंटेंस देखिए। आप देखिए, ये सेंटेंसेस हैं सारे के सारे, आप बोल सकते हैं किसी को डिस्काउंट लेने के लिए या थोड़ा सा प्राइस कम करने के लिए। सिंपल, आपको मान के चलिए दुकानदार ने प्राइस बता दिया, आप कह सकते हैं कैन आई गेट ए डिस्काउंट ऑन दिस आइटम, कैन आई गेट ए डिस्काउंट ऑन दिस आइटम। समझाने वाली बात क्या है इसके अंदर, हिंदी में हम कह देते हैं कैन आई गेट सम डिस्काउंट ऑन दिस आइटम। तो सम अगर आप यूज कर रहे हैं तो टेक्निकली ठीक है, बट इट इज़ नॉट कॉमन। सिंपल, डिस्काउंट के साथ हम ए या फिर एन का इस्तेमाल करते हैं। सो कैन आई गेट ए डिस्काउंट ऑन दिस आइटम, थोड़ा डिस्काउंट मुझे मिल सकता है। राइट, थोड़ा संभावना जगह है तो कह सकते हैं कुड आई गेट ए डिस्काउंट ऑन दिस आइटम। कुड क्यों कह रहे हैं, संभावना के लिए, थोड़ा पोलाइटली कह रहे हैं आप। राइट, आप इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से कहिए, इज दैट द बेस्ट प्राइस यू कैन गिव मी। मान के चलिए आप उसको थोड़ा सा डराने के लिए कह सकते हैं भैया यही फाइनल है, इससे कुछ कम नहीं होगा। सो इज दैट द बेस्ट प्राइस यू कैन गिव मी, क्या यही है फाइनल, इससे कम नहीं होगा क्या। राइट, तो ये फीलिंग्स हैं, फीलिंग को पहुंचाने के लिए अलग तरीके से बोला जा सकता है। तीनों हर बातों में आप डिस्काउंट ही मांग रहे हैं, एक और तरीके से आप बोल करके देखिए। ये वाला बहुत कॉमनली महिलाएं यूज करती हैं, भैया बगल वाले भैया तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं। राइट, बगल में तो बहुत सस्ते में मिल रहा है। सो आई सॉ दिस आइटम फॉर लेस, आई सॉ दिस आइटम, और थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए इसको, ऐसे कह दीजिए आई सॉ दिस आइटम सेलिंग फॉर लेस एट अनदर स्टोर। आई सॉ दिस आइटम सेलिंग फॉर लेस एट अनदर स्टोर, कैन यू मैच द प्राइस। थोड़ा वहाँ पर सस्ते में मिल रहा है, उतने में दे सकते हो। अगर आपको यहाँ इसमें कीमत ही बतानी पड़े, मान के चलिए उसने 1000 बताएं, आपको कहना है भैया वो तो 800 रुपये में दे रहे हैं बगल वाले, तो आप कह सकते हो आई सॉ दिस आइटम सेलिंग फॉर 800 एट द स्टोर नेक्स्ट टू यू। आपके बगल वाले स्टोर पे तो 800 का मिल रहा है। आई सॉ दिस आइटम सेलिंग फॉर 800 एट द स्टोर नेक्स्ट टू यू, कैन यू मैच द प्राइस। क्या आप उनको उनका जो प्राइस है मैच कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंसेस रट्टे लगाने हैं। जब आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे, कहाँ आईएनजी लगा रहे हैं, कहाँ एट लगा रहे हैं, कहाँ टू लगा रहे हैं, ये टुकड़े आदत में डालने पड़ते हैं, पोर्शंस, और वो आदत में कैसे आएंगे, थ्रू प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। वैसे कुछ और एक सेंटेंसेस देखिए। सो आई सॉ दिस आइटम सेलिंग फॉर 800 एट द स्टोर नेक्स्ट टू यू, कैन यू मैच द प्राइस? क्या उनका प्राइस में दे सकते हो? या फिर आप कहिए व्हाट्स अ फाइनल ऑफर ऑन दिस आइटम, या फिर व्हाट्स अ फाइनल प्राइस ऑन दिस आइटम, यानी फाइनल बताओ भैया कितने का दे सकते हो, राइट? या फिर कैन यू लोअर द प्राइस इफ आई पे इन कैश? ये इफ आई पे इन कैश का कुछ भी कह सकते हैं, इफ आई बाई 2 आइटम्स वगैरह कह सकते हैं। सो कैन यू लोअर द प्राइस भी कहा जा सकता है, थोड़ा कम कर दोगे। या कह सकते हैं कैन यू रिड्यूस द प्राइस, राइट? तो लोअर, रिड्यूस, ये वर्ड्स याद कर लेने हैं। या फिर आप कह दीजिए इज देयर एनी रूम फॉर नेगोशिएशन ऑन दिस प्राइस? इज देयर एनी रूम फॉर नेगोशिएशन, या थोड़ी गुंजाइश है मोल भाव की? तो कई बार पहली बार अगर दुकान पे पहुंचे हैं, आइटम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया, तो ऐसा भी नहीं कि उसका दिल दुखाए, वो मना ही कर दे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो थोड़ा घुमा फिरा के कह सकते हैं सर इज देयर एनी रूम फॉर नेगोशिएशन ऑन दिस प्राइस? थोड़ा मोल भाव किया जा सकता है, राइट? या फिर एक सेंटेंस और बोल करके देखिए। ये आपको एक्शन में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर है, ये बोलने ही बोलने हैं, पता होना चाहिए कि भाई इतने तरीके से इस बात को घुमाया फिराया जा सकता है। इसके साथ साथ होता है क्या, स्ट्रक्चर समझ में आते चले जाएंगे। तो सुनने का ही सारा का सारा गेम है और प्रैक्टिस का गेम है। सो आई रियली लाइक इट, आई रियली वांट टू बाय इट। मैं खरीदना तो चाहता हूँ बट इट्स आउट ऑफ माई बजट, कैन वी वर्क समथिंग? इट्स आउट ऑफ माई बजट के बाद जब आपने कहा कैन वी वर्क समथिंग, इसका मतलब हो गया कि इसका कोई उपाय निकाल सकते हैं। जब आपने कहा कैन वी वर्क समथिंग, तो हो सकता है वो आपको अलग वैरायटी दिखा दे, थोड़ा सस्ता दिखा दे या डिस्काउंट ही कर दे। सो कैन वी वर्क समथिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन एक एक्सप्रेशन है कहने के लिए कि ट्राई टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। सो आई रियली वांट टू बाय इट बट इट्स आउट ऑफ माय बजट, कैन वी वर्क समथिंग, राइट? तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ हमें बार्गेन करने की ज़रूरत कब पड़ती है? इस सेंटेंस को आप खुद से बोलने की कोशिश करिए। हमें बार्गेन करने की ज़रूरत कब पड़ती है? सो व्हेन डू वी नीड टू बार्गेन और हैगल? हैगल आ गया दोबारा से, तो दोनों में से कोई भी वर्ड कहा जा सकता है। तो रिपीटेशन का गेम है, 10-12 बार हैगल हैगल सुन लेंगे तो आदत में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, हैगल कहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। और उसके लिए आपको करना पता है क्या? उसके लिए सबसे पहले तो 1 मिनट लूँगा मैं आपका, प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा इस पार्ट को। सबसे पहले तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आप 200-300 पार्टिसिपेंट के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रुप में चैट कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, गूगल मीट, जूम पे लोग अपनी मीटिंग चालू रखते हैं। ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा कितना आप बोल पा रहे हैं, कितना अटक रहे हैं, कितना ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कितना नेचुरली बोल रहे हैं, कितना बेसिक, कितना एडवांस। खुद से एनालिसिस नहीं करना है कि एक सेंटेंस सोचा, ट्रांसलेशन भी सोचा और फिर ये भी सोच लिया कि ठीक है, राइट? जब आप बोलेंगे, ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, तो पता चलेगा व्हाट योर लेवल ऑफ इंग्लिश इज, राइट? और शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। लोग अपने अपने सेंटेंसेस पूछते हैं कि भैया इस सेंटेंस को मैं किस तरीके से बोलूँ, एक वर्ड पे एम्फेसाइज करने के लिए कैसे बनाऊँ, नेचुरली कैसे बोला जाएगा और कितने तरीके से बोला जा सकता है, मैंने ऐसे फॉर्म किया है सेंटेंस को, सही है या गलत है, क्या ग्रामर है इसके पीछे। डिस्कशन में बैठेंगे, 15-20 दिन के अंदर आपके कंसेप्ट्स एंड डाउट्स, ग्रामर सारी समझ में आ जाएगी। सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए अनलिमिटेड सब कुछ है। प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, जब चाहें जितनी चाहें 24/7 प्रैक्टिस करिए। कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं उनको लाइव क्लासेस में डिस्कस करिए, राइट? हमारी तरफ से कोई मंथली फीस नहीं है, एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्ज करते हैं। उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, तब तक आप हमारे ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं और लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अनलिमिटेड। तो मोस्ट वेलकम है, आइएगा ज़रूर। और देखिए अब होता क्या है कि व्हेन डू वी नीड टू बार्गेन, हमें बार्गेन करना कब पड़ता है? बेचने वाला सामान हमेशा ऊंचे दामों पे बेचना चाहता है और खरीदने वाला हमेशा सस्ते दामों पे खरीदना चाहता है। अब ये 2 बातों को मिला के बोलना है, तो वाइल ऑन अदर हैंड, वेयर एज, कई सारी चीजें यूज करनी है सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। ए सेलर ऑलवेज वांट्स टू सेल आइटम्स एट हाई प्राइसेस, यानी कि एक बेचने वाला हमेशा हाई प्राइस पे बेचना चाहता है। देखिए इसमें एक चीज और जोड़ी जा सकती है, ए सेलर ऑलवेज वांट्स टू सेल, यहां पर आप कह सकते हैं देयर आइटम्स एट हाई प्राइस। भले हम एक सेलर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपको उसका जेंडर पता नहीं है या जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहते हैं। हिज आइटम्स और हर आइटम्स ना कह करके देयर कह दिया जाता है यहाँ पर। सो ए सेलर ऑलवेज वांट्स टू सेल देयर आइटम्स एट हाई प्राइस,
राइट अगर हम यहाँ पर हायर कह दें, हाईएस्ट कह दें, तो थोड़ा सा सब्टल सा डिफरेंस आएगा। देखिए ई आर अगर आपको कहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर कहें ए सेलर ऑलवेज वांट्स टू सेल द आइटम्स एट हायर प्राइस, यानी जो प्राइस होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा हाई बेचना चाहते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे कह दें ए सेलर ऑलवेज वांट्स टू सेल द आइटम्स एट हाईएस्ट प्राइस, यानी बहुत ही ऊंची कीमत पे, लास्ट लिमिट पे बेचना चाहता है, बिल्कुल कम पे नहीं बेचना चाहता। अभी यूज करेंगे हायर, हाईएस्ट, टॉलर, टॉलेस्ट, समझ में आ जाएगा कहां पर किस चीज को यूज कर रहे हैं। अब यहां पर आपको दूसरा सेंटेंस इसी के साथ जोड़ना है। वहीं दूसरी तरफ बेचने वाला हमेशा ऊंचे दाम पे बेचना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ खरीदने वाला सबसे सस्ते दामों पे खरीदना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ के लिए देखिए कितनी चीजें कही जाएंगी। आप कह सकते हैं while a seller always wants to sell their items at high price while a buyer wants to purchase them at low price, while a buyer wants to purchase them at low price, उनको सस्ते दाम पे खरीदना चाहता है। अब while की जगह आप कह दीजिए on the other hand, दूसरी तरफ on the other hand a buyer wants to purchase them at low price, on the other hand की जगह पर आप whereas का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, whereas a buyer wants to purchase them at low price। तो while है, on the other hand है, whereas है, तीनों का मतलब है on the other hand दूसरी तरफ। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को स्किप मत करिएगा। यानी कि शॉपिंग करते समय आप सारे सेंटेंसेस बोलेंगे, हो सकता है इंग्लिश में ही शॉपिंग करके आ जाएंगे आप, और डिस्काउंट के साथ। देखिए ये बैग कितने रुपए का है, सिंपल पूछने का तरीका है हाउ मच इज दिस बैग। जो सेंटेंसेस हमने ऊपर डिस्कस करे हैं उनको यूज करने की बारी आई है, याद करने की कोशिश करिएगा। हाउ मच इज दिस बैग, ये है कितने का, राइट। अगर बैग नहीं है आपके हाथ में, सिंपल आप इशारा कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, तो हाउ मच इज दैट, हाउ मच इज इट, राइट। कोई भी चीज की कीमत पूछने के लिए हाउ मच इज इट आप कहिए 1000 रुपए का है। अगर दुकानदार ने कह दिया 1000 रुपए का, या आपको कीमत बतानी है किसी चीज की, तो सिंपल कहिए इट्स 1000 रुपीज, इट्स 1000 रुपीज, ये 1000 रुपए का है। अगर आपको एक और चीज़ है, अगर आपको बताना पड़ जाए कि यार ये लैपटॉप या सामान या कोई भी चीज़ है मैंने 200 रुपए की खरीदी, 500 रुपए की खरीदी, सो आई बॉट इट फॉर 500, या जो भी अमाउंट है, आई बॉट इट फॉर 1000 रुपीज़, या फिर इट कॉस्ट मी 1000 रुपीज़। कॉस्टेड मी कभी भी नहीं कहेंगे, बताने का वो अपने आप ही स्पेसिफिक तरीका है। इट कॉस्ट मी 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपए का पड़ा ये मुझको, सो इट्स 1000 रुपीज़, ये 1000 रुपए का है। ये बहुत महंगा बता रहे हो। अब अगर बहुत महंगा बता रहे हो, अगर दुकानदार महंगा बता रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। हमें कहने की जरूरत नहीं है यू आर सेइंग वेरी हाई प्राइस, कहा जा सकता है, लेकिन एक नॉर्मल तरीका है। मान के चलिए आपने पूछा हाउ मच इज इट, उसने कह दिया इट्स 1000 रुपीज, आप कह सकते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव, या फिर आप कह सकते हैं दैट्स टू हाई, बहुत महंगा है। तो होता क्या है, हम हिंदी के सारे शब्द इस्तेमाल करने लग जाते हैं कभी कभी। वहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो चल जाता है काम, लेकिन 90% केसेस में नहीं चल पाता। सो दैट्स टू हाई, बहुत महंगा बता रहे हो। नाउ क्या थोड़ा कम कर सकते हो? अब आप डिस्काउंट मांग के देखिए, ऊपर कितने तरीके से हमने कहा था, रिवाइज करते हैं एक बार दोबारा से। कहा जा सकता है कैन यू रिड्यूस द प्राइस अ बिट, कैन यू रिड्यूस द प्राइस अ बिट, थोड़ा कम कर सकते हो। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कहिए कैन यू लोअर द प्राइस अ बिट, कैन यू लोअर द प्राइस अ बिट सर। या फिर आप कह दीजिए इज दिस प्राइस नेगोशिएबल, इज दिस प्राइस नेगोशिएबल, या फिर इज देयर एनी रूम फॉर नेगोशिएशन। याद आया? नाउ कैन यू कट मी अ डील। अगर आपसे थोड़ा कैजुअल हैं, दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं या रेगुलर जाते रहते हैं, आपकी उम्र का है, तो कहा जा सकता है कैन यू कट मी अ डील प्लीज, यानी कि कुछ कर सकते हो, थोड़ा डिस्काउंट है या जाएं, तो कैन यू कट मी अ डील। ये डिस्काउंट मांगने का कैजुअल, बहुत ही कैजुअल तरीका है, क्या डिस्काउंट दे सकते हो थोड़ा बहुत। नाउ आप कितना दे सकते हो, आप दुकानदार हैं, आप मान के चलिए आप दुकानदार भी हो सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कहना है आप कितना दे सकते हो। सो हाउ मच आर यू विलिंग टू पे। एक तरीका हो गया हाउ मच आर यू विलिंग टू पे, ये एक इसका ट्रांसलेशन जैसा साउंड करेगा। दूसरे तरीके से अगर अंग्रेज कहेगा तो व्हाट्स द बेस्ट प्राइस फॉर यू, व्हाट्स द बेस्ट प्राइस फॉर यू, यानी कि आप कितना दे सकते हो। अगर मान के चलिए आप अपना कोई सामान बेच ही रहे हैं, कहीं दुकान पे हैं, आपको अगर किसी से पूछना है कि भैया आप कितना दे सकते हो, व्हाट्स द बेस्ट प्राइस फॉर यू, आपके लिए क्या बेस्ट प्राइस है जो आपको लग रहा है, राइट। नाउ पहले मैं कहीं और देख लूँ, पहले मैं कहीं और देख लूँ। अब दुकानदार को आप डरा सकते हैं ये कह के कि भैया ऐसा है 1000 रुपये तो बहुत महंगा बता रहे हो, पहले मैं कहीं और देख लूँ, उसके बाद बताऊंगा व्हाट्स द बेस्ट प्राइस फॉर मी, मेरे लिए क्या बेस्ट प्राइस रहेगा। सो लेट मी चेक समवेयर एल्स फर्स्ट, लेट मी चेक समवेयर एल्स फर्स्ट, पहले मैं कहीं और देख लूँ। लेकिन अगर आप मार्केट में खड़े हैं तो देखिए आप नॉर्मल क्या कहेंगे, लेट मी लुक अराउंड फर्स्ट। लेट मी लुक अराउंड का मतलब हो गया कि कुल मिलाकर के पहले मैं इधर उधर आसपास की दुकानों में और देख लूँ। तो सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरी दुकानें देख लूँ। अगर कोई इससे सेंटेंस का ट्रांसलेशन पूछेगा, लेट मी लुक अराउंड का मतलब क्या हुआ, तो आसपास देख लूँ। अगर मान के चलिए कि मैं घर में कहूँगी भाई ऐसा इधर उधर देखना, मेरा माउस या कीबोर्ड पड़ा होगा कहीं पर, तो मैं कहूँगा लुक अराउंड।
तो आसपास यहीं की बात कर दी। अब वो मार्केट में खड़ा है तो लेट मी लुक अराउंड फर्स्ट, यानी पहले मैं आसपास कहीं और देख लूँ, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट। तो सारा सिचुएशन का गेम है, सेंटेंसेस का और वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है। कौन सी सिचुएशन में क्या कहा जाना चाहिए वो कैसे समझ में आएगा, कॉन्वर्सेशन करके, लाइव सेशंस में आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लोग अपने अपने तरीके से इंग्लिश बोलेंगे, पता चल जाएगा कौन सा तरीका ज़्यादा सूटेबल है। यानी कि हमारे यहाँ कई तरह के बैग हैं, हमारे यहाँ कई तरह के बैग हैं। सो वी हैव वेराइटी ऑफ बैग्स हियर। वी हैव वेराइटी, वेराइटी का मतलब ही होता है कि डिफरेंट स्टाइल्स। तो वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बैग्स हियर, या फिर वी हैव वेराइटीज ऑफ बैग्स हियर, या फिर कुड यू शो मी द डिफरेंट वेराइटीज। यानी मान के चलिए आपको बैग लेने जाना है, अब आपने वेराइटी वर्ड यूज़ किया तो आपने कह दिया चाहिए तो बैग ही, लेकिन अलग अलग तरीके का, टांगने वाला, धकेलने वाला, लुढ़काने वाला, सर पे उठाने वाला। तो अगर आप बैग ही मांग रहे हैं लेकिन अलग अलग पैटर्न, अलग अलग स्टाइल का मांग रहे हैं, सो कुड यू शो मी द डिफरेंट वेराइटीज, राइट, ऑफ दिस बैग। कुड यू शो मी द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ दिस बैग, यानी इस बैग की और वेराइटीज दिखा सकते हैं, यानी और स्टाइल्स दिखा सकते हैं इसके, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आपको बैग किस काम के लिए चाहिए? अच्छा, मान इस सेंटेंस से पहले अगर आपको ये कहना पड़े कि ये बैग मुझे आप दूसरे कलर का दिखा सकते हैं, कैन यू शो इट, कैन यू शो इट इन डिफरेंट कलर्स, डू यू हैव इट इन डिफरेंट कलर, डू यू हैव इट इन ए डिफरेंट कलर, क्या ये दूसरे कलर में है आपके पास, या फिर डू यू हैव इट इन अ डिफरेंट साइज, डू यू हैव इट इन अ डिफरेंट साइज, क्या अलग साइज में है। एक दूसरे तरीके से घुमाया जा सकता है इसी सेंटेंस को। आप कह सकते हैं डू यू हैव डिफरेंट कलर ऑफ दिस, या फिर डू यू हैव डिफरेंट साइज ऑफ दिस, राइट। डू यू हैव बिगर साइज ऑफ दिस, क्या इसका बड़ा साइज है। डू यू हैव स्मॉलर साइज ऑफ दिस, या फिर डू यू हैव दिस इन स्मॉलर साइज, राइट, डू यू हैव दिस इन स्मॉल साइज। तो ये जितने तरीके से हम सेंटेंसेस को घुमा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है, 300 स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक सी ग्रामर है। सीखने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, महीना नहीं लगना चाहिए फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू करने में, राइट। अगला सेंटेंस आप देखिए, आपको बैग किस काम के लिए चाहिए। सो व्हाट पर्पस डू यू नीड द बैग फॉर, व्हाट पर्पस डू यू नीड द बैग फॉर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस केवल बैग खरीदते समय बोला जाएगा। What purpose do you need the bag for? What purpose did you come here for? यहाँ क्यों आए हो? What purpose did you come here for? तो रहेंगे सेंटेंसेस वही सारे घुमा फिरा करके, बस थोड़ा बंदे का काम और बंदे का नाम धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। नाउ ये वाला देखो कितना सिंपल, जेंटल और एलिगेंट है। ये वाला देखो कितना सिंपल, जेंटल, एलिगेंट, तीनों के तीनों वर्ड किसी चीज़ की तारीफ करने के लिए ही हैं कुल मिला करके। ये वाला देखो कितना सिंपल, जेंटल और एलिगेंट है। सो लुक एट दिस वन, ये वाला, look at this one, it's so simple, gentle and elegant। या फिर इस वाले को देखो, look at this one, how simple, elegant and gentle it is, right। तो आगे it is लगा दिया, या फिर इस तरीके से कह दिया it's so simple, gentle and elegant। इसको कहते हैं वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर फिट करना आ जाना चाहिए। वो कैसे आएगा? सुन सुन के आ जाएगा, राइट। तो बड़ा वाला दिखाना शायद ये मेरे लिए सही रहेगा, बड़ा वाला दिखाना शायद ये वाला मेरे लिए सही रहेगा। सो शो मी द बिगर वन। वाला वाला क्यों कह रहे हैं? शो मी द बिगर वन। अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा वाला दिखाना, ऊपर हमने डिस्कस किया था अभी, सबसे बड़ा वाला दिखाना, सो शो मी द बिगेस्ट वन। बिगेस्ट लगा दिया, सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा दिखाना, शो मी द स्मॉलेस्ट वन। तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट सिर्फ कंपैरिजन के लिए हैं। सो शो मी द बिगर वन, यानी बहुत सारे रखे हैं, वहाँ पे बड़ा वाला दिखाओ इनमें से। शो मी द बिगर वन, मे बी दैट विल सूट मी बेटर, मे बी दैट विल सूट मी बेटर, शायद वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट सेंटेंस है नाउन। आपकी पसंद तो बहुत बढ़िया है, ये वाला बहुत बिकता है। अब दुकानदार ने कहा आपकी पसंद तो बहुत बढ़िया है, ये वाला बहुत ज़्यादा बिकता है। देखिए, अगर आपको किसी की तारीफ करनी पड़े, किसी को मक्खन लगाना है या सच में तारीफ करनी है, यू हैव अ ग्रेट टेस्ट, ये अपना तरीका हो गया, कैजुअल तरीका। यू हैव अ ग्रेट टेस्ट यानी आपकी पसंद बहुत बढ़िया है, इट्स सेल्स अ लॉट, ये बहुत बिकता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा बिकता है। देखिए एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, आप बनाने की कोशिश करिएगा। इट सेल्स अलॉट यानी ये बहुत बिकता है। अगर आपको कहना पड़े, कई बार हम यूज़ कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पे प्याज बहुत महंगी बिक रही है, हमारे यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर प्याज बहुत महंगी बिक रही है। हाउ वुड यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? ज़रूर लिखिएगा और लिखने के बाद मुझे फीडबैक या कोई सजेशन हमारे लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको कैसा लगा सेशन ये लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।